राजस्थान के छोटे से शहर भीलवाड़ा ने विश्व पटल पर आत्मध्यान केंद्र के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। भीलवाड़ा अपने पूज्य गुरुदेव के आगमन की प्रतीक्षा में अधीर हो उठा। 6 जुलाई का वो क्षण ऐतिहासिक बन पड़ा जब गुरुदेव के चरण कमलों से भीलवाड़ा की धरा धन्य हुई। आए शिव भगवान, आए हैं शिव भगवान, लाए चौमासा, एक चौमासा पावन। शिव भगवान आए हैं, नई खुशियाँ लाए हैं, चौमासा आया है, उल्लास छाया है, चौमासा। समस्त संघों के साथ लोकप्रिय सांसद सुभाष जी बहेड़िया ने आचार्य भगवान का अभिनंदन किया। आचार्य भगवान का भीलवाड़ा शहर में पधारने पर चतुर्मास के लिए पूरे भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की ओर से मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उस महावीर की वाणी का एक शब्द भी तुम्हारे जीवन में आ गया, एक सूत्र भी आपने पकड़ लिया और उसको पचा गए तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा और मेरा आना सार्थक हो जाएगा। इसके बाद मंगल प्रवचनों की अमृत गंगा बहने लगी। ध्यान और आनंद की अनुभूति करने वालों की कतार ही लग गई। पूरा ही नगर पवित्र पावन हुआ। 14 जुलाई का वो पावन दिवस आया जब प्रातः शुभ मुहूर्त में शांति भवन से चातुर्मास स्थल सूर्य महल में प्रवेश हुआ। खुशियाँ लाए हैं, चौमासा आया है, उल्लास छाया है, चौमासा होगा पावन, कहता है ये मेरा मन, कहता है ये मेरा मन, चौमासा होगा पावन। आए शिव भगवान, आए हैं शिव भगवान, लाए चौमासा, एक चौमासा पावन। हमारे आचार्य हैं, वो हमें सही रास्ते पर चलने का उपदेश देते हैं। आप जैसे संत जब यहाँ पधारेंगे और 4-4 महीने तक जब आपका सानिध्य हमको प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से हमारे में भी कुछ परिवर्तन निश्चित रूप से आएंगे और हम वापस जीवन को पटरी पर लाने का प्रयास करेंगे। धर्म नेता बनना, जीवन को धर्म अंगीकार करना, जीवन में महावीर की दृष्टि को लेके आना। अगर नेता बनकर के आपने महावीर की आत्म दृष्टि ले ली तो आपका जीवन सफल हो गया, हमारा आना सफल हो गया, चतुर्मास भी सफल हो गया। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में भव्यता के साथ मनाया गया। देशभक्ति के गीत और नारों से माहौल बहुत ही देशभक्तिमय बन गया और सभी के मुख से एक ही वाक्य निकला, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज़ादी मिल गई, लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद भारत आज़ाद हो गया। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत में दूध की नदियाँ बहती थी। आज दूध मिलता नहीं। आज गाय की दुर्दशा है कि गाय मर जाती है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जितने भी बैठे हैं लोग, प्लास्टिक की थैली का प्रयोग करना आज से बंद कर दें। आज के बाद आप प्लास्टिक की थैली इस्तेमाल नहीं करेंगे कि आज के दिन प्रण करें कि मैं गाय माँ की रक्षा करूंगा। आज आपके सानिध्य में आकर के
और इतना आशीर्वाद आपने दिया है, जो एक दो बातें आपने हमें आदेशित की हैं, उनका भी हम पूरा ख्याल रखेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इन रंग बिरंगे धागों में, जीवन के मीठे रागों में, रिश्तों का ये पावन बंधन। रक्षाबंधन के अवसर पर आचार्य श्री भगवान ने कहा कि भाई बहन का ये रिश्ता किसी मजहब का मोहताज नहीं है। धरती माँ जय गौ माता गूंज रहा है मंत्र महान, सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। ये महावीर का देश और गाय की हालत क्या हो गई है। भारत समृद्ध नहीं होगा, पशु रक्षा नहीं होगी, गाय की रक्षा नहीं होगी। मैं आपकी सरकार से कहना चाहता हूँ कि गाय की रक्षा करो, ये कत्ल खाने बंद कर दो, पोल्ट्री फार्म बंद कर दो, जगह जगह गौशाला फैलाओ। मांसाहार बढ़ रहा है देश के अंदर। ये भारत गांधी का देश। क्या हो रहा है, गाय दूध देती है, गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का मूत्र कितना काम आता है। जब हम देखते हैं सड़कों पर गाय बेचारी दूध देती है, आज आश्चर्य होता है कि लोग दूध पी लेते हैं और गाय को छोड़ देते हैं। और यह सारे भीलवाड़ा के अंदर कोई भी गाय भूखी ना रहे, ये मेरा अंतर निवेदन है। भीलवाड़ा शहर को यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ, आप जैसे गुरुवर का सानिध्य चातुर्मास के माध्यम से हमें मिला है। निराश्रित पशुओं की और यहाँ की और जो अव्यवस्था है उनको निश्चित रूप से 100% ठीक करके रहूँगी। बस उसमें आप सभी का सहयोग चाहिए और गुरुवर आपका। पर्युषण महापर्व। इस वर्ष का पर्युषण पर्व भीलवाड़ा वालों के लिए एक नई आत्म जागृति का संदेश लेकर आया। प्रतिदिन 7 से 10 हजार लोग प्रवचन सुनने वहां उमड़ते रहे। प्रभु ने फरमाया है पर्व पर्युषण आया है, भक्ति तप और साधना करने का वक्त आया, आया पर्युषण आया। कर्म के आश्रमों को कैसे रोकना और उनके संचित कर्मों को कैसे क्षय करना, इसके लिए 8 दिन विशेष रूप से जैनों का त्योहार आया, जैन धर्म के सार को समझने का वक्त। और इन दिनों में कोई आपस में मनमुटाव है तो दिल में ना रखें, दिल खोल के बात कर लें, आपस में कर लें। और ये नहीं होता तो मेरे पास आ जाए, मेरी सेवा ले लें, मैं सेवा देने को तैयार हूँ। ये पर्व पर्युषण इतने उत्तम, हम कितना तप कर लें, थोड़ी सी गांठ रह गई, वो पता नहीं किस जन्म में जा करके तुम्हें पशु बना दे या नरक ले जाए। गांठ नहीं रखनी, तप ना कर सको कर लेना, और किसी के प्रति द्वेष प्रभावना मत करना, सबका भला। इस तरह से करोगे तो तुम अनंत अनंत कर्म निर्जरा कर लोगे। ध्यान शिविर। ध्यान साधना के शिविरों के क्रम में भीलवाड़ा शहर में भी इतिहास रचा गया। ध्यान आचार्य श्री का प्रिय विषय है। भगवान कहते हैं कि मैंने दीक्षा इसीलिए ली थी कि कैसे भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष जंगल में ध्यान साधना की। उसी ध्यान साधना को आचार्य भगवान ने पहले अपने जीवन में उतारा और अब जन जन को उसकी अनुभूति कराने के लिए आप श्री प्रतिबद्ध भी हैं। इस वर्ष भीलवाड़ा में 5000 से ज्यादा लोगों ने आधारभूत और गंभीर ध्यान साधना शिविर का आनंद लिया। भगवान महावीर की ध्यान साधना को जाना और तनाव के माहौल में भी सुकून से कैसे जिया जा सकता है, इसके बारे में भी गंभीरता से जाना। श्रमण संघीय मंत्री पूज्य श्री शिरीष मुनि जी महाराज साहब के द्वारा समाधि तंत्र का अनुष्ठान भीलवाड़ा वालों के लिए एक अनूठा आयोजन था। हीरक जयंती महोत्सव। आचार्य भगवान की 75वीं जन्म जयंती अमृत महोत्सव के रूप में 18 सितंबर को मनाई गई।
भारत भर से हजारों लोग इस महोत्सव में शामिल हुए। दान, शील, तप और भावना के साथ विविध आयोजन भी संपन्न हुए। जन्म महोत्सव सभी हम मिलके मनाएंगे, झूमेंगे गाएंगे और झूमेंगे गाएंगे और खुशियां मनाएंगे कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, भगवान हैप्पी बर्थडे, कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, भगवान हैप्पी बर्थडे। सबसे पहले आंखें खुलती है तो मैं मेरी माँ को देखता हूँ और माँ मुझे नहला धुला कर तैयार करती है और मेरा हाथ पकड़ती है और मुझे उपाश्रय की तरह ले जाती है। और उपाश्रय में आते ही मेरी माँ बताती है कि देख बेटा, ये है महावीर स्वामी, ये है गुरुदेव, ये है शिव मुनि जी। टीचर आप ही बताओ, जिसने मुझे महावीर की पहचान कराई हो तो मैं महावीर को कैसे पूजूं? इसलिए मैं सबसे पहले मेरी माँ को पूछता हूँ सर। आपके इस हीरक जयंती महोत्सव पर जिन शासन देवी देवताओं से जो दृश्य अदृश्य इस समवसरण में भी होंगे, उनके चरणों में एक ही प्रार्थना करते हैं, आपकी साधना जो आपने इतनी प्यास के साथ पाई है, आपकी साधना में कभी कोई विघ्न ना आए और इस देह का उपयोग जैसे भी आपके चरणों में हो, ये देह आपके चरणों में पूरी तरह समर्पित है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक आचार्य है, हमारे पास एक गुरु है। जीवन में किसे ये मौका मिलता है? रास्ता दिखाने वाला कौन होता है? और हमारे पास एक आचार्य हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं। उनका नाम ही कविता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। जिनका नाम कविता हो उनके नाम पे क्या, मैं बहुत छोटा हूं उन पे सुनाने के लिए, मैं बहुत छोटा हूं आप पे सुनाने के लिए। मैं तो यहां इस अवसर पे आ गया, मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इस अवसर पे मैं यहाँ उपस्थित हूँ, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? इस अवसर पे मैं भीलवाड़ा में आज इस प्रांगण में खड़ा हूँ, इससे बेहतर क्या हो सकता है? और आप इतने हजारों की संख्या में यहाँ पे सुनने के लिए एकत्रित हैं, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? नहीं, सच सच बताना यार, मिस करते हो। चाइनीज से लेके इटालियन तक चटकारे ले लेके खाते हो। मैं इस आडंबर से इतना परेशान हूँ गुरुदेव, इतना परेशान हूँ। मुझे बताओ, आप चाइना, आपने सुना बीजिंग में कोई गट्टे की सब्जी खाता है? आप पिज्जा खाते हो, रोम में कोई खाता है कबूली? कोई नहीं खाता। हम ही क्यों पीछे पड़े हुए हैं? ऐसे ऐसे खाने, मंचूरियन, हक्का नूडल, नाम बोलो तो लकवा होता है। ऐसा ऐसा खाना, चाइनीज से लेके इटालियन तक चटकारे ले लेके खाते। और अगली मेरी पंक्ति का दर्द समझना, मैं अपने समाज पे प्रहार करता हूं, आप पे और मुझ पे प्रहार करता हूं, आडंबर और पाखंड पे प्रहार करता हूं। जो मैं कहना चाहता हूं, चाइनीज से लेके इटालियन तक चटकारे ले लेके खाते हो, शादियों में 150 आइटम के स्टॉल लगाते हो। वाह। हमारी शादियों में साहब इतने आइटम लगते हैं खाने के, कई बार लगता है सलाद से लेके मिठाई तक जाने में रिक्शा करना पड़ेगा। ये वो काउंटर, ये थाई काउंटर, ये चाइनीज काउंटर, ये इटालियन काउंटर, ये पंजाबी काउंटर, ये गुजराती काउंटर, और प्लेट इतनी सी। अब इतनी प्लेट में क्या क्या खावे आदमी? ये आदमी को कुंठित करने का तरीका है। इतना सारा खाना, प्लेट इतनी सी। फिर आके आपका कोई ईगो हर्ट जरूर करता है, चले जी रसगुल्ला नहीं लिया, वो देख दाल में वही पड़ी हो थारा बाप रसगुल्ला। रसगुल्ला नहीं लिया, खाऊं कैसे? इतनी सी प्लेट हाथ में दे दी। ये कोई तरीका? खाने का तरीका। हम बारातों में जाते थे, पंगत लगा के बैठते थे, सब लोग देखते थे और देखते थे कि रायते वाला आ रहा है तो खट कटोरी लेकर क्या बात है, वाह वाह। हर्ष 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 हर्ष। धन्य हुआ भीलवाड़ा। भीलवाड़ा चातुर्मास के दौरान श्रमण संघीय प्रथम पट्टधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की जन्म जयंती एकासना दिवस के रूप में मनाई गई। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब, आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, मरुधर केसरी श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब, राजस्थान प्रवर्तक श्री रूपमुनि जी महाराज साहब,
पूज्य प्रवर्तक शुक्लचंद जी महाराज साहब, पूज्य प्रवर्तक श्री पन्नालाल जी महाराज साहब, मेवाड़ गौरव श्री हस्तीमल जी महाराज साहब, श्रमण संघीय युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, जैन दिवाकर श्री चौतमल जी महाराज साहब की जन्म जयंती तप, त्याग और साधना के विविध आयामों के साथ मनाई गई। तपस्या की लगी झड़ी। इस वर्ष भीलवाड़ा में तपस्या के ठाठ लगे। संपूर्ण चातुर्मास में 18 मास खमन और लगभग 200 उपवास की 28 एकासना और आयम्बिल के मास खमन, बेले और तेले की गिनती ही नहीं थी। उत्तराध्ययन सूत्र अनुष्ठान। शासनपति भगवान महावीर के निर्वाणोत्सव के अवसर पर उनकी अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र के वाचन का 21 दिवसीय अनुष्ठान भी भीलवाड़ा में रखा गया। पूज्य शुभम मुनि जी महाराज साहब की ओजस्वी वाणी में सूत्र का जो स्पष्ट वाचन और मार्मिक विवेचना हुई, भीलवाड़ा उसे लंबे समय तक कदापि नहीं भूल पाएगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये बात उस वक्त साबित भी हुई जब सर्वधर्म सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों के संतजन एक मंच पर उपस्थित हुए और उन्होंने राष्ट्र के विकास पर मंथन किया। मानो एक नए धर्मयुग का संचार वहां नजर आया। आज की तारीख में जो कहा था कि वो बाहर जा रही है, निश्चित रूप से इतनी चौकियां स्थापित करने के बाद भी, आप और उन सब के प्रयत्न करने के बाद भी, हमारे ही कुछ बंधु अपनी रोजी रोटी कमाने की दृष्टि से इस कानून का अवहेलना कर रहे हैं। आए दिन संघर्ष हो रहे हैं, आए दिन मुकदमे बन रहे हैं, आए दिन गाड़ियां जल रही है, आए दिन उत्पात हो रहा है। मैं सभी धर्मगुरुओं से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो जब कभी भी अपनी तकरीर करें, इस बात के लिए भी ज़रूर आग्रह करें कि गौ तस्करी से पेट भरने से तुम पर्याप्त अपना जीवन नहीं चला सकोगे। भगवान ने कई रास्ते दिए हैं, जिन रास्तों से इसे आचार्य भगवान कारागृह भी गए और वहां पर सजा काट रहे कैदियों को भी आप श्री ने प्रवचन दिया। उनके संबोधन के बाद कई कैदियों ने बुराई की राह छोड़कर नैतिकता की राह अपनाने का अपना संकल्प व्यक्त किया। 14